3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण। पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित आदर और सम्मान के योग्य आचार्य जी, शिविरार्थी महानुभाव, धर्मप्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारीगण, इस उपनिषद के क्रम को ले रहे हैं। 8वां मंत्र को प्रारंभ किया था, तो उसी मंत्र को लेते हुए आगे विचार करते हैं। मंत्र है सपर्यागात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभूर यथा तथ्यतो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। मंत्र में कहा कि सपर्यागात वह ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है और वह शुक्रम शीघ्रकारी है और शुक्रम का अर्थ सर्वशक्तिमान भी है, वीर्यवान भी है, पुरुषार्थी भी है। शुक्रम का अर्थ पुरुषार्थी भी है। पुरुषार्थ परमात्मा में, पूर्ण पुरुषार्थ परमात्मा में होता है। और शुक्रम का अर्थ सार भी होता है। अंतिम सार ब्रह्म होता है और सार भाग जो गलत चीज है, जो अशुद्ध चीज है, अपवित्र चीज है, उसको हटाकर जो शुद्ध पवित्र जो वस्तु बचता है, जो हमारे लिए लाभकारी चीज होता है, उसको सार कहते हैं। गन्ने का जो सार है वो रस होता है। इसी प्रकार का परमात्मा जो ब्रह्म है वो शुक्रम अर्थात सार है। परमात्मा में सब प्रकार के ऐश्वर्य है। शुक्रम शब्द का अर्थ ऐश्वर्य भी होता है। तो शुक्रम का अनेक अर्थ होता है, बहुत विस्तृत इसका व्याख्या कर सकते हैं। इसको यदि और खोलेंगे तो और खोलते ही जाएगा और परमात्मा को विस्तृत रूप से हम जान लेंगे। तो दीप्तिमान भी, प्रकाशमान भी ये अर्थ है। इसको हमने पहले विचार कर चुके हैं। शुक्रम शब्द ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए आया है। आगे शब्द आया है अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। शुद्धम शब्द बीच में आया और बीच में जो 4 शब्द आए हैं वहाँ परमात्मा का विशेषण को निषेध परक अर्थ है। निषेध किया जा रहा है विशेषण का। इसमें परमात्मा के जो गुणों का उपासना में 2 प्रकार के उपासना इस समाज में प्रचलित है। एक है सगुण उपासना और दूसरा निर्गुण उपासना। तो निर्गुण परमात्मा का जो उपासना करते हैं उस व्यक्ति को निर्गुण उपासक कहते हैं और सगुण परमात्मा का उपासना करने वाले व्यक्ति को सगुण उपासक, इस प्रकार से समाज में प्रचलित है। सगुण और निर्गुण में कोई अर्थ में भिन्नता और इनसे कोई विपरीत स्थिति पैदा हो ऐसा नहीं है। लेकिन समाज में निर्गुण का अर्थ निराकार लेते हैं और सगुण का अर्थ साकार लेते हैं।
ऐसा लेंगे तो गलत होगा। निर्गुण का अर्थ होता है गुणेभ्य यत् निर्गतम पृथक भूतम तत् निर्गुणम। गुणों से जो अलग है, गुणों से अलग निकला हुआ है, अलग है, पृथक है, पृथक से स्थित है, ऐसा जो परमात्मा को कहते हैं निर्गुण, जिसमें परमात्मा में वो गुण नहीं है। जो गुण परमात्मा में नहीं है वहां पर निषेध करके शब्द का पड़ा हुआ होता है, वेदों में, उपनिषदों में, है ना। वह गुण निषेध परक माने नए समास या नए बहुब्री समास करके जो शब्द पड़ा हुआ होता है, ऐसे शब्द उस गुण, वह गुण परमात्मा में नहीं है इस प्रकार से जो बताते हैं उसको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण। सगुण माने गुणै सह वर्तमानम एत सगुणम, गुणों के साथ जो गुण परमात्मा में है उसको सगुण कहते हैं। जो गुण परमात्मा में होता है उसको सगुण, जो गुण परमात्मा में नहीं है वो निर्गुण। साकार और निराकार की कोई बात नहीं। सगुण उपासक माने साकार, जिसका शरीर है, जिसको मूर्ति को उपासना में लाते हैं, हाथ पैर बहुत सुंदर हाथ पैर है परमात्मा का, बहुत सुंदर मुखमंडल है, इस प्रकार से जो करते हैं वो ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि यहां कहा अकायम। गुण अकायम का अर्थ है वो काय परमात्मा में नहीं है। काय का अर्थ क्या होता है? शरीर होता है। जब उपासना में परमात्मा को हे प्रभु आपका कोई शरीर नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान है, आप हर कार्य को बिना शरीर के ही कर सकते हैं। हम आत्माएं अशक्तिमान है, अल्प शक्ति वाले हैं, तो हम शरीर के बिना कोई भी कार्य कर नहीं सकते। इस प्रकार का भाव यदि हम उपासना में लेते हैं तो ये हो गया निर्गुण उपासना। परमात्मा का शरीर नहीं है, ईश्वर का शरीर नहीं है। दो प्रकार की बात यहां आती है। एक तो परमात्मा शरीर नहीं है और परमात्मा का शरीर नहीं है। परमात्मा स्वयं शरीर नहीं है और दूसरा परमात्मा का शरीर। लेकिन शरीर, आत्मा भी तो शरीर नहीं है ना। आत्मा भी शरीर नहीं है और परमात्मा भी शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा शरीरधारी है। आत्मा, शरीर के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। संसार में है तो शरीर की आवश्यकता है कार्य करने के लिए। अरे यदि संसार के चला गया, मुक्ति में है, तो वहां पर भी स्वयं कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा की सहायता से ही सारे कार्य करता है। इसलिए आत्मा इतना कम शक्ति वाला है, आप कल्पना नहीं कर सकते। बिना साधन के, बिना दूसरे की सहायता से कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इतना कम शक्ति वाला है, फिर भी हम अभिमान कर बैठते हैं। बहुत अभिमान होता है आदमियों में, मनुष्यों में। तो इसलिए परमात्मा बिना शरीर के होते हुए इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं, तो इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। शरीर की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए शरीर की आवश्यकता है। बिना शरीर के हम छोटी सी मिट्टी का जो कण है ना, सबसे छोटा कण मान लीजिए परमाणु, उसको भी हम उठा नहीं सकते बिना शरीर के। बिना परमात्मा की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। तो परमात्मा को कहा अकायम, इस बात को हमें ध्यान रखना है। परमात्मा काय से रहित है, हम काय के बिना कुछ नहीं कर सकते। काय शब्द आया हुआ है तो आप लोगों को पूछ लेता हूं, काय में कौन सा धातु है? काय शब्द में कौन सा धातु है? काय। चिय चयनी धातु है।
है ना। धातु से यदि देखेंगे ना, काय शब्द में एक धातु है चिय चयने। देखो धातु से काय शब्द कैसे, किस प्रकार से बन रहा है। काय शब्द से उस अर्थ को कैसे जुड़ा हुआ है, शब्द के साथ अर्थ है ना, अनवर्थ संज्ञा। काय का अर्थ होगा जिस किसी भी वस्तु में छोटे छोटे इकाई को जुड़ जुड़ कर, चयन कर करके, जुड़ जुड़ के बनाया हुआ एक समुदाय होता है ना, उसको काय कहते हैं। चिय चयने गाय प्रत्यय हुआ है, और आदि के जो चकार है ना उसको ककार होता है। सूत्र याद कर लो। सूत्र याद करिए, तीसरा अध्याय में घय प्रत्यय हुआ है। चिति शरीरोप उपधानेशु आदेश चक, है ना। निवास चिति है, निवास चिति, निवास से चालू है। निवास चिति शरीर, शरीर माने काय। निवास अर्थ के लिए निकाय शब्द का प्रयोग होता है। चिति माने चयन करना, चिति के लिए काय शब्द, निकाय शब्द का प्रयोग होता है। शरीर के लिए भी काय शब्द का प्रयोग होता है। अकायम ब्रह्म अनित्य काय, है ना। अनित्य है काय, नित्य नहीं, अनित्य काय, ये उदाहरण है ना उसमें। तो चिय चयन धातु से बना हुआ है। तो शरीर के जो इकाइयां हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसमें कहा कि अकाय का अर्थ है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से रहित। तीन प्रकार के जो शरीर है उससे रहित जो होता है उसको अकाय कहते हैं। तो हमारा जो शरीर है ना, तो सत्व रज तम से बना हुआ है। तो ये तीन तत्वों से ये कारण शरीर है। सत्व रज तम, कारण माने मूल तत्व जिससे ये शरीर बन रहा है, तो उसको कारण कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर कितने, सूक्ष्म शरीर 18 सूक्ष्म शरीर है। तो 5 तन्मात्राएं हो गए, और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 15 हो गए, है ना। एक मन, एक बुद्धि और अहंकार करके 18 प्रकार के ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। हम समाप्त हो जाते हैं ना, मर जाते हैं, ये शरीर नष्ट हो जाता है, उसके बाद में भी उस आत्मा के साथ चला जाता है अगले जन्म में वो सूक्ष्म शरीर। और स्थूल शरीर जो 5 भूतों से बनता है। ये हमारा जो शरीर है ना, कृतियां जो बन रहे हैं, ये हाथ है, पैर है, ये सब बन रहे हैं। गोलक, इंद्रियों का गोलक हम बाहर से देखते हैं, ये सब के सब पंच महाभूतों से बना हुआ, वो जोड़ के बना है परमात्मा से। परमात्मा ने उन चीजों को चयन कर करके जोड़ जोड़ के इस शरीर को बनाया है, इसलिए काया है। चिय चयन धातु से बना हुआ है। जैसे दीवार बनाने के लिए एक ईंट रख लिया, है ना, उसमें फिर सीमेंट है, रेत है ना, ये सबको मिलाकर एक ईंट रखते हैं, फिर दूसरे ईंट रखते हैं, तीसरे ईंट रखते हैं, ऐसा करते करते एक दीवार बन जाता है। उसी प्रकार हमारा ये शरीर है ना, इसमें भी अनेक तत्व मिलकर ये संघात बना हुआ है, इसलिए इसको काया कहते हैं। तो परमात्मा में ऐसा कोई काया नहीं है। तो यहां पर निषेध कर रहे हैं, प्रभु आपका कोई काया नहीं, कोई शरीर नहीं है, अकायम। और किसी इकाई नहीं है परमात्मा का कोई इकाई नहीं है, पूर्ण इकाई। उसी प्रकार आत्मा, हमारा जो आत्मा है वो भी अकाय है, शरीर नहीं है उसका भी। ये भी ध्यान रखना कि परमात्मा तो अकाय है लेकिन हम अकाय हैं, तो ऐसा नहीं। हम भी काय से रहित है, लेकिन हम काय के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इस काय के अंदर हैं, इस शरीर के अंदर है। और किसी भी इकाई नहीं है जिसमें, उसमें क्या होता है, अवर्णम। अवर्णम का अर्थ अछेद्यम, माने छेद नहीं कर सकते, उसका काटा नहीं जा सकता। जब छोटे छोटे इकाई से बना हुआ चीज होता है ना, वो टूटता फूटता है। जैसे टूटेगा, अभी हाथ यहां से टूट गया तो कृत्रिम हाथ जोड़ के हम काम ले कर सकते हैं। आंख खराब हो गया तो दूसरे की आंख भी लगा सकते हैं, कुछ कुछ जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं,
कट जाता है, इधर उधर हो जाता है। लेकिन अवर्णम ब्रह्म में ऐसा नहीं होता है, आत्मा में ऐसा नहीं होता है कि उसको हम काट सके और थोड़ा सा और जोड़ सके। तो थोड़ा सा आत्मा इतना से थोड़ा सा खराब हो गया, उसको हटा देते हैं और दूसरा अच्छा सा जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा कि वो अवर्णम है, अछेद्य है। गीता में भी कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। शस्त्र इसको नहीं काटा जा सकता है। भले वहां आत्मा के प्रकरण है, आत्मा के लिए कहा जा रहा है, लेकिन परमात्मा में ये सब के सब घटते हैं। शस्त्र इसलिए कहा गया अवर्णम, शस्त्र इसको काटा नहीं जा सकता, अवर्ण है। आगे आगे शब्द है अस्नाविरम। अस्नाविरम का अर्थ, अस्नाविरम मतलब नस नाड़ियों से युक्त को अस्नावीर कहते हैं। अस्नाविरम माने नस नाड़ियों से रहित। नस नाड़ियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ, क्योंकि हम अन्न लेते हैं, अन्न खाते हैं, तो अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, और वो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में पोषण पहुंचता है। तो पोषण पहुंचने के लिए, हमारे शरीर के धारण करने के लिए, शरीर को धारण करने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। वो अन्न से रस, रस से रक्त बनेगा, और रक्त सारे शरीर में पहुंचने के लिए नस नाड़ियों की आवश्यकता होती है। लेकिन परमात्मा में किसी प्रकार के भौतिक पोषण की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के पोषण की आवश्यकता, भौतिक क्या। परमात्मा को भोग चढ़ाते हैं, पहले परमात्मा को चढ़ाओ, उसके बाद में करना है, बाद में खाना है। कृष्ण को भोग लगाते हैं, घंटी बजाएंगे भोग के समय, है कि नहीं। और फूल फल नैवेद्य आदि परमात्मा को पहले चढ़ाना है। भाई इन्होंने कहा कि परमात्मा को तो कोई काय ही नहीं है ना, ईश्वर का तो कोई काय ही नहीं है। तो ईश्वर का कोई काय नहीं है, तो फिर उसके लिए अन्न की आवश्यकता नहीं है। अन्न की, परमात्मा को अन्न की आवश्यकता नहीं है, तो फिर जो रस और रक्त परमात्मा का बनता ही नहीं है, बनता ही नसनाने की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं। इसलिए यहां पर कह दिया कि भाई अस्नाविरम, परमात्मा को कोई अन्न की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण है, किसी प्रकार की कमी नहीं है कि नहीं। आत्मा को भी अन्न की आवश्यकता है क्या? आत्मा, हमारी जो आत्मा है ना, उसको अन्न की आवश्यकता है क्या? है कि नहीं। आत्मा को अन्न की आवश्यकता है या नहीं? तात्विक रूप में तो नहीं है ना, है कि नहीं। तात्विक रूप में यदि देखेंगे, आत्मा को अन्न की आवश्यकता है या नहीं? नहीं है ना। अन्न, परमात्मा एक आत्मा और दूसरा परमात्मा है, वैसा वैसे ही है ना। क्योंकि परमात्मा भी तो, परमात्मा अवर्ण है, अकाय है, तो आत्मा भी अकाय है, लेकिन काय के बिना वो नहीं चल सकता है। आत्मा को अन्न की आवश्यकता है, तो मतलब क्या होगा भाई? शरीर चाहिए ना आत्मा को, शरीर चाहिए ना, शरीर चाहिए ना, शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता है ना। इसलिए अन्न पर आत्मा को आवश्यकता है या नहीं है ना, आवश्यकता है ना। शरीर के बिना आत्मा कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। शरीर को पुष्टि के लिए अन्न की आवश्यकता है या नहीं है? क्योंकि हम रोज खाते हैं, फिर आप नहीं है क्यों बोल रहे हैं? रोज खाते हैं ना, यहां से उठ के जाएंगे तो हम अन्न लेंगे नहीं लेंगे, प्रातरस करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। भोजन भी करेंगे, शाम को 3-3 बार करते हैं, बीच में भी लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं, लेते हैं, आवश्यक है ना, आवश्यक है। लेकिन जो आत्मा का जो स्वरूप है ना, आत्मा को जो निर्लिप्त जो आत्मा है, स्वरूप है, उसके लिए अन्न की आवश्यकता नहीं है। शरीर के लिए आवश्यकता है, और शरीर के माध्यम से वो कार्य करता है, इसलिए आत्मा को अन्न की आवश्यकता। इस प्रकार से देखते हैं आत्मा के लिए। एक प्रकार से देखें तो अन्न की आवश्यकता नहीं है, एक प्रकार से देखें तो आत्मा को अन्न की आवश्यकता है। व्याख्या करना पड़ेगा आपको।
ऐसे बोल देंगे तो नहीं चलेगा भाई। आत्मा को अन्न आवश्यक क्यों है और आत्मा को अन्न आवश्यक क्यों नहीं है ना, व्याख्या करना पड़ेगा ना, ऐसे तो समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए यहां पर बोला अस्नाविरम, आत्मा में भी कोई नस नाड़ियां नहीं होते हैं, शरीर में होते हैं। शरीर में नस नाड़ियां है, आत्मा में नस नाड़ियां नहीं। आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। आत्मा में भौतिक ये सत्वर स्तंभ से, तो बीज जो शरीर सत्वर स्तंभ से आत्मा नहीं बना है, हमारा शरीर बना हुआ है सत्वर स्तंभ से। तो आत्मा को कहीं ऐसा न समझे, परमात्मा को कहीं ऐसा ना समझे, वेद मंत्र सचक कर रहा है उपासक को कि सबसे पहले हम भोग लगाए और उसके बाद में फिर हम भोजन करें। नहीं, भोजन करते समय परमात्मा को याद करना कि परमात्मा के द्वारा उपलब्ध हुआ है, कृतज्ञता प्रकट करना, धन्यवाद करना ईश्वर को, ये है उनको परमात्मा का भोग। परमात्मा को धन्यवाद करना ही परमात्मा का भोग है। नहीं तो परमात्मा जैसे हम भोजन करते हैं, ऐसा जैसे भोजन से हम शक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसा शक्ति की आवश्यकता नहीं है। शरीर को धारण करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, इसलिए हम भोजन करते हैं। परमात्मा को शक्ति, ऐसा शक्ति की आवश्यकता है, वो तो अलग शक्ति है उसके पास, बहुत शक्तिमान। इसलिए कहा परमात्मा अस्नाविरम, है ना, निषेध परक है ना, नस नाड़ियों से रहित है। और एक और शब्द आया है अपाप विद्धम, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अपाप विद्धम, है ना। परमात्मा में कोई पापों से विद्धता नहीं है परमात्मा। अब एक और प्रश्न आएगा कि आत्मा क्या पाप से विद्ध जाता है क्या? पापों से विद्धने का मतलब क्या समझते हैं? पाप से युक्त होना। तो उसको तो कहा आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा के लिए कहा। परमात्मा तो शुद्ध है ही, क्योंकि शुद्धम शब्द भी आया है यहां पर, परमात्मा के लिए शुद्धम शब्द आया है। परमात्मा शुद्ध है तो आत्मा के लिए सांख्य दर्शन में आया ना, आत्मा भी शुद्ध है। तो फिर पाप से विद्धता क्या है? पाप से विद्धने का अर्थ क्या है? क्योंकि परमात्मा तो पाप से विद्धता नहीं है, लेकिन आत्मा पाप से विद्धता है कि नहीं विद्धता, ये पूछ रहा हूं मैं। माने हमारे जो हम कार्य करते हैं तो पुण्य कर्म भी होते हैं और पाप युक्त कर्म भी होते हैं। उनके जो संस्कार जो है मन में आ जाते हैं, मन में बनते हैं, है ना। उससे संस्कार जो वासनाएं हैं मन में छपते रहते हैं, छपते रहते हैं, छपते रहते हैं, छपते रहते हैं बहुत ज्यादा। जितने भी काम करते हैं, क्रियाएं करते हैं, मन से सोचते हैं, शरीर से करते हैं, वाणी से जो बोलते हैं, उन सब का छाप यहाँ पर मन में पड़ता है। पाप करेंगे तो वो पाप मन में जाके बिधेगा। आत्मा में कुछ नहीं होता है, आत्मा तो निर्लिप्त है, वहां बैठा हुआ रहता है। जितने हम पाप करते हैं ना, वो मन में जाकर बीतते रहता है, बीतते रहता है, इतना बीतता है कि आत्मा परमात्मा में जाएगा ही नहीं, इस तरफ ही देखते रहेगा। हाँ, ये सब तो मैं ही कर रहा हूं, है ना। बीच में आत्मा है, इधर मन है, अंतःकरण है ना। ये पाप जो है शरीर को भी नहीं बीतता है, ये जो भौतिक शरीर है ना, इसको भी जो इंद्रियां हैं इनको नहीं, मन में जाकर बीतता है, क्योंकि संस्कार जो है मन में बैठता है। जितने भी संस्कार जो होते हैं ना, मन में होते हैं। हमारे जो ज्ञानेन्द्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, तो कर्म कर देंगे और उसके बाद में कुछ नहीं, सब मन में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। और आत्मा इधर है, उस तरफ मान लीजिए परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है, लेकिन मान लीजिए परमात्मा उस तरफ है, आत्मा यहाँ पर है, इस तरफ मन है, और मन में पाप विदा हुआ है, तो फिर कैसा होगा आत्मा? मन में पापों से विदा हुआ मन है, तो फिर आत्मा कैसा होगा? परमात्मा में लगेगा क्या? नहीं जाएगा ना, इस तरफ ही देखेगा, मन को ही देखते रहेगा कि मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं, अहंकारी बन जाएगा। और पुण्य यदि करता है
तो उसमें अहंकार करेगा। पाप कर रहा है तो उससे कोई व्यक्ति पाप स्वयं पाप करके हाँ मैंने पाप किया स्वीकार कर लेता है, कोई करते नहीं, है ना। तो इस प्रकार से विदता है, मन में इतने सारे संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं, उससे युक्त होने से आत्मा पापों से विदता है। लेकिन परमात्मा में इस किसी प्रकार के, क्योंकि परमात्मा में मन ही नहीं है। मन भी तो एक शरीर है ना, अकायम करके निषेध कर दिया, कोई शरीर नहीं परमात्मा में। परमात्मा में शरीर नहीं है तो जो पापों से विदना जहां होता है मन में, वो मन ही नहीं है, तो फिर परमात्मा पाप से विद्ध कैसे होगा। इसलिए हमारे मन मस्तिष्क से परमात्मा पाप से रहित होता है, इस बात को निश्चित ज्ञान हो, इसलिए कहा अपाप विद्धम। समझ में आया नहीं आया अपाप विद्धम का? अपाप विद्धम का अर्थ समझ में आया? अपाप विद्धम किसी प्रकार के पापों से रहित है। मन नहीं तो पाप से विदने की कोई बात नहीं है। आत्मा शुद्ध जो आत्मा, उसमें भी कोई पाप से विदता नहीं है। पाप से युक्त तो मन होता है, उस मन से युक्त होने से आत्मा भी पापी बन गया। और उस मन को शुद्ध करना यही तो उपासना है। उपासना में ही हम मन को शुद्ध करते हैं। एक एक पाप को उखाड़ के फेंकने के लिए परमात्मा के स्वरूप को जानना है। परमात्मा के स्वरूप को जानने के पश्चात हम उस विदा हुआ पाप को एक एक करके तोड़ेंगे। तोड़ तोड़ के हटाकर निर्मल मन जब हो जाता है तब परमात्मा में लगेगा आत्मा, नहीं तो परमात्मा में आत्मा लगने वाला नहीं है। संसार में घूमना ही पड़ेगा। फिर ये काय से युक्त बनेंगे, अकाय से युक्त हम नहीं बन पाएंगे। तो समय पूरा हो गया है। तो अकायम, अवर्णम, अस्नाविरम, अपाप विद्धम, ये चार शब्द परमात्मा में ये चार गुण नहीं है, इस चार गुणों से रहित है। अन्य भी परमात्मा में अन्य भी अनेक दुर्गुण परमात्मा में नहीं है ना। परमात्मा में द्वेष नहीं है, राग नहीं है। परमात्मा में रूप रस गंध स्पर्श आदि जो गुण है वो भी नहीं है। परमात्मा में कोई सारे दुर्गुण परमात्मा में नहीं है। ये है परमात्मा। आप में ये गुण दुर्गुण आप में नहीं आ सकते, आप में ये गुण से आप विद नहीं सकते। हम इन गुणों से युक्त हो जाते हैं, हम दुर्गुण से युक्त हो जाते हैं। प्रभु आपके जैसे हम बने। इस प्रकार से स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही ईश्वर के समीप में पहुंच जाएंगे, ईश्वर के पास में हम पहुंच जाएंगे। उपासना का मतलब यही होता है, ईश्वर के पास में बैठना, ये उपासना होता है ना। धार्मिक विद्वान के पास में बैठना और ईश्वर के पास में बैठना, ये उपासना का मतलब। दूसरे के पास में नहीं बैठना है, अधार्मिक के पास में नहीं बैठना है। अधार्मिक, जब धार्मिक विद्वान के पास में बैठते हैं तो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो सही रास्ता दिखाएंगे। अधार्मिक विद्वान के पास जाकर बैठते हैं तो फिर वो भटकाएंगे। इसलिए सावधानी बरतना होता है। और आगे की विचार हम आगे करेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम अथ शांति पाठ। देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। आर्य समाज के नियम।